बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत होंगे। आज तहरीक इंसाफ के कुछ कारकुनों को सज़ा हुई है मिलिट्री कोर्ट से। 60 मुजरमान को मिलिट्री कोर्ट से सज़ाएँ सुना दी गई हैं। इससे पहले 25 लोगों को सज़ा सुनाई गई थी। वो लोग थे जो सानिया 9 मई में मुलव्वस थे, जिन्होंने कोर कमांडर हाउस, जना हाउस, GHQ, मियांवाली एयरबेस और बाकी जो फौजी तनसीबात थी उन पर जलाओ घराव किया, एहतजाज किया, तोड़ फोड़ की और वहाँ पर जलाओ घराव के बाद गिरफ्तार हुए। इससे पहले ईद के मौका पर कुछ लोगों को मिलिट्री कोर्ट से रिहाई भी मिली थी, लेकिन आज जो है वो 60 लोगों को सज़ा सुना दी गई है। ये वो लोग हैं जो सानिया 9 मई में मुलव्वस थे। इस पर हम बात करने जा रहे हैं। फिर हम बात करेंगे कि तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान जो मुज़ाकरात जारी हैं उनका रिजल्ट क्या आएगा। क्या इन सज़ाओं से मुज़ाकरात पर कोई असर पड़ेगा या ये मुज़ाकरात चलते रहेंगे? क्योंकि आज तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन ने भी ये कहा है कि मुज़ाकरात जारी रहेंगे, लेकिन जो सिविल नाफरमानी की तहरीक है वो भी साथ साथ जारी रहेगी, उस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। फिर ये कहा जा रहा है तहरीक इंसाफ की तरफ से कि 31 जनवरी तक मुज़ाकरात जो है वो कामयाब होने चाहिए, ख़त्म होने चाहिए। सवाल ये पैदा होता है कि इतनी जल्दी ये मुज़ाकरात ख़त्म हो पाएंगे, और फिर सवाल ये पैदा होता है कि इन मुज़ाकरात के रिज़ल्ट में तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन साहब जो है वो रिहा हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। इस पर बात करेंगे मुस्लिम लीग नून से। साहब आपको शुक्रिया। तैमूर इस्लाम झगड़ा साहब तहरीक इंसाफ से। तैमूर भाई आपका शुक्रिया वक्त देने का। अकील साहब मैं आपकी तरफ आता हूँ। सर, सानिया 9 मई का जो था 1.5 साल बाद जो है वो आज मुकम्मल हुआ और मिलिट्री कोर्ट ने अपनी सज़ाएं जो हैं वो सुना दी हैं। तहरीक इंसाफ ने इसे मुस्तरद किया है। क्या जो कहा जा रहा है कि राइट्स नहीं दिए गए जो जिन लोगों का ट्रायल हुआ मिलिट्री कोर्ट्स में, उस पर थोड़ा सा बात कीजिएगा, और जो आगे अपील का हक़ है वो उनको है, किस हद तक जा सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जावेद बलोच साहब बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ये बिल्कुल ज़रूर कहूँगा कि जिनका मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हुआ है, ये जो मिलिट्री कस्टडी में थे फिलवक़्त जब ट्रायल अंडरवे था और एक कंडीशनल इजाज़त दी गई या कंडीशनल अप्रूवल दिया गया या परमिशन दी गई इज़्ज़त माब सुप्रीम कोर्ट से, और वहाँ पे क्योंकि 1.5 साल से ये चीज़ ताख़ीर का शिकार थी एंड फाइनली एक सब्जेक्ट टू आउटकम उन्होंने दी है। अच्छी खुशाइन बात है। और अगर कोई ऐसी बात है कि किसी का लीगल राइट वायलेट हुआ है या किसी के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट वायलेट हुए हैं तो उनके पास बिल्कुल ये एक रिकोर्स मौजूद है कि वो जुडिशल रिव्यू में भी जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, और वहाँ पे अगर वो समझते हैं कि फेयर ट्रायल या लीगल प्रोसेसेस या ड्यू प्रोसेस या फेयर उनको रिप्रेजेंटेशन या अदरवाइज जितने भी तकाजे थे अगर वो पूरे नहीं किए गए तो उसको वो चैलेंज कर सकते हैं। ये तो हो गया इन पैरेलल। अब यहाँ पे जब मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल होता है तो उसके बाद अब इनको जिनको सज़ाएं सुना चुकी हैं, जो अब 85 लोग हो गए हैं, क्योंकि 25 पहले थे और 60 जो है वो आज हुए हैं, और उससे पहले भी हुए थे जिससे पहले भी, तो उसमें वो तो रिलीज़ कर दिए गए जिनकी सज़ाएं बहुत थोड़ी थी, मुकम्मल हो गई है, जिनके खिलाफ एविडेंस नहीं था, तो वो तो छोटी ईद पे हमने देखा वो रिलीज़ हो गए। अब ये जो 85 लोग हैं इनको नॉर्मल जेलों में शिफ्ट किया जाएगा और इनके पास तमाम तर कानूनी जो रास्ते हैं वो मौजूद हैं। किसी के कोई लीगल राइट जो हैं या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स उनकी वायलेशन नहीं है, क्योंकि ICCPR का आर्टिकल 14 है, उसमें 7 इंग्रेडिएंट्स हैं। अब वो 7 इंग्रेडिएंट्स क्या हैं कि ट्रायल इन एब्सेंशिया नहीं होगा, मतलब आपकी गैर मौजूदगी में ट्रायल वो नहीं हुआ, आपको वकील फराम किया जाएगा, वकील उनकी चॉइस का उनको फराम किया गया, ठीक है, आपके खिलाफ जो एविडेंस है वो आपके सामने प्रेजेंट किया जाएगा, वो भी हुआ, आपको क्रॉस एग्जामिनेशन का राइट होगा, वो भी हुआ, आपको फैमिली से मिलने की इजाज़त होगी, वो भी हुआ। तो ये तमाम तर चीज़ें जो हैं, आपको अपील का हक होगा, वो भी है, क्योंकि मिलिट्री कोर्ट्स में जब ट्रायल होता है तो बलोच साहब उसमें इसके बाद वाला जो प्रोसीजर है वो फिर कोर्ट ऑफ अपील है, और देन उसके बाद फाइनल जो रिकोर्स है वो एक मर्सी पिटिशन होती है या मर्सी प्ली होती है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के सामने। उसके साथ इन पैरेलल जो है, जो कि एक एडिशनल रिकोर्स है, अगर ये कोई समझता है कि आइन को, कानून को या आइन के किसी आर्टिकल की वायलेशन हुई है फंडामेंटल राइट्स की, या उनको ड्यू प्रोसेस नहीं मिला जिन लोगों का ट्रायल हुआ, तो वो साथ में जुडिशल रिव्यू भी दायर कर सकते हैं, और जुडिशल रिव्यू दायर करके उन चीज़ों पे वो सवाल उठा सकते हैं कि अगर उनका ट्रायल कानून और आइन के मुताबिक नहीं था तो ये लीगल राइट्स तो मौजूद हैं आइन और कानून के मुताबिक। और बिल्कुल आर्मी एक्ट 1952 आपको याद होगा कि ये कोई अचंभे वाली बात नहीं है, ये कोई पहली दफ़ा सिविलियंस का ट्रायल नहीं हो रहा। मैं 2019 से शुरू करूंगा। 2019 में 61 लोगों की
जो है वो सिविलियंस का ट्रायल हुआ मिलिट्री कोर्ट्स में। इसी तरह 2018 में 25 का हुआ, 2020 में 2020 में 46 का हुआ, 2021 में 36 का हुआ और 2022 में 12 का हुआ। ये 12 और ये तमाम तर मैंने आपको आदाद-ओ-शुमार इसलिए बताए क्योंकि आप खुद देख लें कि 18 से 22 तक किसकी हुकूमत थी जो इतने स्टॉन्च सपोर्टर थे मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल्स के, आज वो उसके बरक्स बात करते हैं और वो कहते हैं कि मिलिट्री जो कोर्ट्स में ट्रायल है सिविलियंस का वो नहीं होना चाहिए। हालांकि अपने दौरे हुकूमत में तो वीडियोस भी मौजूद हैं इनकी पार्टी की तमाम तर लीडरशिप की मौजूद हैं जो कि कहते थे कि जी बिल्कुल सिविलियंस का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में हो सकता है और होना चाहिए। ठीक है तैमूर साहब, आप सब फरमाइएगा, आज जो है वो ट्रायल मुकम्मल हुआ, सज़ाएँ अनाउंस हो गई हैं, इससे पहले भी सज़ा अनाउंस हुई थी, आपने पहले भी मुस्तरद किया था, आज भी तहरीक इंसाफ जो है वो कर रही है, तो क्या तहरीक इंसाफ इन तमाम केसेस को लेके अपील में जा रही है, क्या नेक्स्ट क्या है आपका? देखिए अपील में तो जाएंगे, लेकिन तो जो 3 चीज़ें हो रही हैं, पहली चीज़ ये कि जो 9 मई की एक्चुअल अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए क्रेडिबिलिटी के साथ, वो नहीं हो रही है। ठीक है, आवाम की नज़र में नहीं हो रही। ठीक है, मीडिया पे आप न्यूज़ स्टिकर्स में जितने एनालिस्ट भेज दें, ये एक हकीकत है, जाके पोल कर दें। दूसरी चीज़ जो आपकी इंटरनेशनल कम्युनिटी में अभी जो पूरे मुल्क की जो है वो एक क्या लफ्ज़ मैं इस्तेमाल करूं, लेकिन जो परसेप्शन जा रहा है वो आपने खुद देख लिया, जो यूएस यूके या ईयू के रिएक्शंस थे और जो इसके रिपरकशंस पाकिस्तान के लिए हो सकते हैं, उससे भी कोई एग्री नहीं कर सकता। ठीक है, अगर आप एक्चुअली देखें तो सबसे पहले तो आप ये बता दें कि अगर ये एक्चुअली इंसाफ के बारे में है और 9 मई इतना एक सीरियस मसला है, तो फिर क्यों नहीं एक जुडिशल कमीशन ये देखती कि 9 मई से पहले क्या हुआ, 9 मई को क्या हुआ, किसका क्या किरदार था, उसमें कंस्पिरेसी थी या उसमें, क्योंकि इस बात पे वो सिर्फ सज़ा नहीं बनती ना कि कोई जो है वो किसी बिल्डिंग के बाहर प्रोटेस्ट करे। पहली बात तो ये, अगर ये एक्चुअली जो है वो इंसाफ के बारे में था और 9 मई को हर कोई जो इन्वॉल्व था उसने कोई नाकाबिले माफ़ी गुनाह किया है, तो फिर क्यों वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर्स जिन्होंने उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की वो वाइट वॉश हो गए? ठीक है, अगर ये इंसाफ के बारे में था तो फिर हम अगर इस बात को कहते हैं कि किसी को पाकिस्तान के आईनी निज़ाम को चैलेंज नहीं करना चाहिए, तो फिर क्यों 2024 के इलेक्शन रिजल्ट को फौज किया गया? अगर ये कानून को अपने हाथ में ना लेने का था, अगर घर मुकद्दस है, तो फिर हर वो आम सिटीजन जो पीटीआई का वर्कर जिसके घर में पंजाब पुलिस गई या नामालूम गए बगैर वारंट के, यहाँ पे गए, हम पुलिस स्टेशंस में जो है वो पूछते गए और हमें जो है वो एसएचओज माफिया जो है वो करते गए कि मैं GFIR नहीं कर सकता, तो फिर उनका क्या जवाब होगा? देखिए ये सारी चीज़ें जो है वो दुनिया ने देखी हैं। मेरे ख्याल में हमारे अदालती निज़ाम में इतना दम है कि वो जिसने गुनाह किया हो उसको वो जो है वो सजावार ठहराए और जो बेगुनाह हो उसके लिए स्टैंड ले, लेकिन उसको छोड़े तो ना। आप जजेस पे प्रेशर डालते हैं, जजेस के खत मौजूद हैं, ये तो मेरी जो क्लेम नहीं है ना, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, पेशावर हाई कोर्ट के, सिंध हाई कोर्ट प्रूफ के, तो है ना सर, प्रूफ तो है ना, जो वीडियो सामने आई, जो जलाओ गिराव हुआ, उसमें जो लोग खुद उन्होंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जो है वो शेयर की, फेसबुक पे हमने भी देखा, आपने भी देखा होगा। तो इससे कहीं ज्यादा सॉलिड स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ पे जी आप ये नहीं मानते कि 26 नवंबर को गोली हुकूमत ने चलाई और आम शहरियों को शहीद किया, उसी प्रूफ की आप बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर वो 9 मई को स्टैंड करता है तो वो 26 नवंबर को क्यों नहीं स्टैंड करता? ठीक है, इस सवाल का कोई मुझे जवाब दे, आप दे या हकीम साहब दे। ठीक है, दूसरी चीज देखिए, जब आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में मिलिट्री ट्रायल्स हुए, लेकिन उसमें 2 टाइप ऑफ ट्रायल्स को सेगमेंट करते हैं। एक वो ट्रायल्स जो APS जैसे वाकये के बाद टेररिस्ट्स के हुए, जिसके लिए एक आईनी तरमीम आई। दूसरे वो केसेस मुझे एक याद है, जो हमें याद दिलाया जाता है, इदरीस खटक एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट थे, ठीक है, जो कि बज़ाहिर, अब मैं फैक्ट्स ऑफ द केस नहीं जानता, कि वो एक APS टाइप का केस जो है वो नहीं लगता। अगर ये ट्रायल्स गलत है
तो वो ट्रायल्स भी गलत हैं और उनको देखना चाहिए। अगर उनकी डिफेंस की उस वक्त तो गलत की, ठीक है, इंसान सीखता है, इंसान को एक बार अपनी गलती से सीखना चाहिए, वो गलती 8 बार नहीं दोहरानी चाहिए। जैसे नवाज शरीफ 93 से कह रहे हैं मैं अपनी गलती से सीख गया हूं, लेकिन दोबारा जो है वो मैं वोट को इज्जत दो से फॉर्म 47 को इज्जत दो का फासला जो है वो 8वीं बार तय करूंगा। ठीक है अकील साहब, अब जो है वो सबूत की बात की जा रही है। तो कमीशन कानून क्या कहता है कि अब सानिया 9 मई को 1.5 साल से ज़्यादा अर्सा गुजर गया, और क्या कमीशन जो है, अब कोई कमीशन अगर बने भी सही तो वो जो हक़ाइक़ थे, जो सबूत मांगे जा रहे हैं, या कोई ऐसी चीज़ हो सकती है? और फिर दूसरा ये जो अभी तैमूर साहब ने फरमाया कि जो है वो सबूत की बात की जा रही है, शवाहिद की बात की जा रही है, तो शवाहिद तो एक तो हमारे सामने मौजूद हैं, फिर उन्होंने 26 नवंबर की बात की, तो वो कैसे शवाहिद साबित होंगे? देखिए जावेद साहब, बड़ा क्लियर है, और 9 मई के हवाले से इनकी अपनी एमेचर वीडियोस जो हैं वो आपने देखी, जो इनके अपने ग्रुप्स में जिस तरह आपने जिक्र किया, जो कि एक फैक्ट है, जो कि एक रिकॉर्ड का हिस्सा है, उससे जुटलाया तो नहीं जा सकता। जहाँ पे आप खुद वीडियो बना रहे हों, आप जलाओ घिराव कर रहे हों, आप उसको डिसेमिनेट कर रहे हो, आप शेयर कर रहे हो, अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे लगा रहे हो, वो कोई, हमने तो नहीं कहा कि आप वीडियोस बनाएं। उसके बाद आपने देखा कि जो इनकी लीडरशिप भी थी वो भी वहाँ पे मौजूद थी, वो कोई AI जनरेटेड पिक्चर्स या वीडियोस तो नहीं थी, वो तो वाक़तन वहाँ पे मौजूद थे, मौके पे मौजूद थे, और जो बातें उन्होंने की, जो कहा थ्रू व्हाट्सएप ग्रुप या थ्रू वॉइस नोट्स या अदरवाइज, आपने देखा कि जो वीडियो में भी नज़र आ रहा है, मंजर आम पे चीज़ें आई। फिर इनकी एक डिमांड थी कि नहीं, ये हम नहीं मानते क्योंकि ये वीडियोस हमारी अपनी बनी है, आप CCTV लेके आओ। CCTV भी आपने भी देखा, मैंने भी देखा, रिलीज़ हुआ, मियाँ वाली का भी रिलीज़ हुआ, और GHQ का भी रिलीज़ हुआ, इसी तरह जो है कोर कमांडर हाउस का भी रिलीज़ हुआ, और दीगर जगहों का भी रिलीज़ हुआ, जिन जिन मकामात पे ये लोग गए थे, केयरफुली प्लान्ड और प्रिसीजन के साथ जो क्यूरेट किया हुआ था तमाम तर मामला 9 मई का। क्योंकि ये हो नहीं सकता कि ओवरनाइट जो है 200 मकामात से ज़ायद मकामात पे आपके लोग बग़ैर किसी प्लानिंग के, बग़ैर किसी जो है वो कोऑर्डिनेशन के वो वहाँ पे पहुँच जाएं, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है। सो ज़ाहिरी बात है कि यहाँ पे उन लोगों की सहूलतकारी की गई, उनको लाया गया, उनको इश्तिहार दिलवाया गया, और उनको ईंधन के तौर पे इस्तेमाल करते हुए 9 मई का अफसोसनाक वाक़या हुआ। कमीशन की जहाँ तक आपने बात की, कमीशन देखें, कुछ लोगों को तो सज़ाएँ होगी, लेकिन इसमें ऐसी बात नहीं है कि कमीशन नहीं बन सकता। फेडरल गवर्नमेंट जो है वो फुली एम्पावर्ड है। इसमें 2 राय हैं। कई लोग, कई माहिरीन जो हैं वो कहते हैं कानून के जब एक दफ़ा ट्रायल्स चलना शुरू हो जाएं, जब एक दफ़ा तमाम तर ये मामला हो जाए सज़ाओं वाला, तो फिर पॉसिबल नहीं होता। लेकिन दूसरी राय ये है कि एट एनी टाइम जो एक इंक्वायरी कमीशन होता है वो फेडरल हुकूमत एम्पावर्ड होती है और वही बनाती है। तो मुज़ाकरात के अंदर ये अगर हमें कन्विंस कर लें, और कन्विंस करने के साथ साथ ये बताएं कि कमीशन क्यों ज़रूरी है, अपनी वजूहात बताएं, तो बिल्कुल कमीशन हुकूमत ने बनाना है, हमने बनाना है, और उन्होंने बनाना है जिनको ये कहते थे कि इनके पास ताकत नहीं है, इनके पास पावर नहीं है, हम फॉर्म 47 के साथ नहीं बैठेंगे, ये चोर हैं, ये डाकू हैं। फिर अभी लेजिटिमाइज तो हमें कर दिया ना, हम बैठ के इनके साथ और इनके कहने पे बैठे, हम पाकिस्तान की खातिर बैठे। सो ऑफ कोर्स ये तो नहीं है कि आप एक तरफ मज़ाकरात की बात करें और फिर दूसरी तरफ जो है सिविल नाफरमानी की भी तलवार लटक रही हो, बिकॉज राइट नाउ तो अभी आज दिन तक एज वी स्पीक राइट नाउ वो नहीं वापस ली गई कॉल, और मज़ाकरात के अमल में भी चल रहे हैं, और फिर मज़ाकरात कहते हैं 31 जनवरी तक इख्तिताम हो जाना चाहिए और ये मज़ाकरात कंप्लीट हो जाना चाहिए। आप मुझे बताएं, 1 महीने से जो थोड़ा सा ऊपर टाइम है, इन मज़ाकरात को अगली पहली मीटिंग होती है 26 को, सॉरी पहली मीटिंग होती है गालबन 24 के 23 को जब हुई, अगली मीटिंग हो रही है 2 तारीख को, और फिर ये कहते हैं 31 तक ये तमाम तर चीज़ कंप्लीट हो जाए। इस कमेटी से बात की जाए तो ये कमेटी कहती है कि नहीं, हमें खान तक रसाई दी जाए, जो कि मैंने जिसका सपोर्ट किया, मैंने कहा बिल्कुल देनी चाहिए। वहाँ से एक्शन मुताबिक, और मिल गई, मैंने कहा था इसी हफ्ते में मिल जाएगी, और मिल गई। अब ये कहते हैं कि हम तो कोई फैसला नहीं कर सकते, नहीं हमने फैसिलिटेट किया है। इसी 47 की हुकूमत ने, जिसको आप कहते हैं कि वो फैसिलिटेट नहीं कर सकते, या वो कोई आपको चीज़ ऑफर नहीं कर सकते, या उनके पास पावर नहीं है, उनके पास ताकत नहीं है, इसी 47 हुकूमत ने एलिजिडली बकौल आपको ऑफर किया और आज आपकी मुलाकात भी करवाई, और इसलिए करवाई ताकि वहाँ से क्लैरिटी आप लोग लें कि एक्चुअली आपकी मांगें और आपकी डिमांड्स हैं क्या। मुझे यहाँ पे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। तैमूर भाई, दो चीज़ें हैं सर। एक तो जो उन्होंने फिगर पेश की 2019 में कितने लोगों को सजाएं हुई मिलिट्री कोर्ट से, और 2018 में कितने लोगों को सजाएं हुई, आपकी हुकूमत थी। खान साहब के बयान जो है वो मौजूद है रिकॉर्ड पे, उस पर जो है वो अब तहरीक इंसाफ क्यों मिलिट्री कोर्ट्स को जो है वो कह रही है कि नहीं होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जो मुज़ाकरात चल रहे हैं उस पर आज भी जो भी बात उन्होंने की कि खान साहब ने कहा है कि जो कॉल दी गई है रेमिट्स मंगवाने की, बाहर से जो रकूम आती हैं वो मना किया हुआ है लोगों को, वो नहीं भेजेंगे, उस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जा रहा, तो फिर मुज़ाकरात कैसे आगे बढ़ेंगे? मैं जी 3 चीज़ों को डील करता हूँ। इन्होंने एक सवाल पूछा, उसका जवाब है जी कि क्यों 9 मई का कमीशन बने। देखिए 9 मई को सिर्फ 9 मई के वाक़यात तो नहीं थे ना, इसका मैं जवाब यहाँ पे दे देता हूँ। वो सिलसिला वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से शुरू होगा, क्योंकि उस वक्त बाजवा साहब ने कहा था कि आज तक एस्टेब्लिशमेंट की सियासत में दखल अंदाजी रही है। 2 क्लेम्स हैं उस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के कि उसमें जो बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन का हाथ था और इनके बहुत से वकील बशमूल जो करंट वजीर दिफा है कि एस्टेब्लिशमेंट ने इनको पुश किया हुकूमत चेंज करने के लिए। ठीक है, क्या हमारे आइन के मुताबिक ये बात इन्वेस्टिगेशन मांगती है या नहीं? 25 मई को जो तशद्दुद हुआ, जो एनए के बाई इलेक्शंस कानून के मुताबिक नहीं हुए, जो सूबाई इलेक्शंस आइन के मुताबिक नहीं हुए, जो फिर इमरान खान के घर पे जो वाक़यात हुए ज़मान पार्क में, जो उनके साथ हुआ 18 मार्च को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, ये सारी चीज़ें कि आया ये इसमें किसी का रोल था? जो फिर इमरान खान का अरेस्ट था, जो सुप्रीम कोर्ट ने इलीगल डिक्लेयर कर दिया था, 9 मई पे ही हुआ था ना। अगर वो अरेस्ट ना होता तो वो प्रोटेस्ट भी ना होते। एक फ्रेम होता है कि अगर इन सारे वाक़यात में कोई एक्सटर्नल रोल था तो फिर जिसका रोल था शायद इसलिए लोग नेचुरली वहां पे प्रोटेस्ट करने चले गए। कोई पहली बार तो नहीं हुआ ना। और अगर उनका रोल नहीं था, अगर हम गलत हैं तो वो भी, मैं तो आपको न्यूट्रली कह रहा हूं। मैं एक देखिए ये हिस्ट्री तो जो है ये डाइवोर्स तो नहीं हो सकती। देखिए ना, जो नो कॉन्फिडेंस था वो पेश हुआ पार्लियामेंट के अंदर, ठीक है, और एहतजाज हो रहा है जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन के बाहर हो रहा है। मैंने आपके लोग पार्लियामेंट के बाहर नहीं गए, मैंने लोग डी चौक नहीं गए थे, वहां क्यों गए? मैंने आपको ये, मैं आपके एक कॉलीग है, उन्होंने उस दिन वीगो जर्नलिस्ट्स की बात की, मजाक में वो कह ये रहे थे कि उनका शुमार होता है। अच्छा। उन्होंने उनसे पूछा कि आपके फेवरेट सियासतदान कौन है? उन्होंने कहा शहबाज शरीफ। उनसे पूछा क्यों? उन्होंने कहा क्योंकि वो हर चीज को हाँ ही कहते हैं। अच्छा। यानी कि उनके हाथ में इख्तियार है ही नहीं। ठीक है, आपको जवाब मिल गया? नहीं आप, अच्छा यहाँ पे एक बात है कि खान साहब में भी ये बयान मौजूद है कि हम अपने बंदे जो है वो पार्लियामेंट में पूरे कराने के लिए किसी की हेल्प लेते थे। बिल्कुल, वो भी तो अल-ऐलान का इमरान खान ने तो कहा है जो उन्होंने गलती की है, यहाँ पे गलती नहीं मानी जा रही। ये वो लोग हैं जो एक बार 93 में कह रहे थे कि हम डिक्टेशन नहीं लेंगे, जो फिर 99 में उन्होंने एक आर्मी चीफ को हवा में डिपोज किया, और आज एनआरओ की बातें कर रहे हैं। एनआरओ तो इजाद इनके लिए हुआ है। जब एक फोन कॉल गई बिल क्लिंटन से सऊदी किंग को, और बीच में रफीक हरीरी और साद हरीरी इन्वॉल्व हो गए, उन्होंने आके फिर 2007 में इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की थी ना कि नवाज शरीफ जो है वो वापस वतन आए और अपनी डील को ऑनर करे। ठीक है, आप अगर आगे देखें, मैंने तो सिर्फ आपको एक लॉजिक बता दी। शायद मैं सारा कुछ गलत कह रहा हूं। अगर मैं सारा गलत कह रहा हूं तो ये तो एक इंडिपेंडेंट जुडिशियल कमेटी, मुझे भी नहीं, मुझे तो सिर्फ ये पता है कि जब खान साहब अरेस्ट हो गए, जैसे कि हमारे पे खान साहब का हक था, हम प्रोटेस्ट करने गए, हम बेकसूर थे, वो तो अभी वहां की एंटी टेररिस्ट कोर्ट ने भी फैसला दे दिया है पेशावर में। ठीक है जी, तो मैं तो आपको सिर्फ वो फैक्ट्स कह रहा हूं जो मुझे पता है, और ये कह रहा हूं जो भी आपको कोई भी इंडिपेंडेंट माइंडेड एनालिस्ट कहेगा कि इस इतने सीरियस मामले पे इंक्वायरी क्यों जरूरी है। ठीक है, इसको तो ठुकराना मुश्किल है। ठीक जी, आपने सिविल डिसोबीडियंस का जो है वो कहा। देखिए, सिविल डिसोबीडियंस नॉर्मल कोर्स ऑफ इवेंट्स में ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए, लेकिन आप तारीख में और बिलखसूस 20वीं सदी की तारीख में देखें
जब कानून ने कानूनी रास्ता रोका है, सिविल डिसोबीडियंस हुई है, चाहे वो एलिस पॉल और वो मूवमेंट हो अमेरिका में जिससे खवातीन को राइट टू वोट मिला, चाहे वो मार्टिन लूथर किंग की मूवमेंट हो जो नस्ल परस्ती के खिलाफ साउथ यूएसए में थी, चाहे वो मोहम्मद अली जो बॉक्सर हैं, जाने पहचाने दुनिया के तारीखी बॉक्सर, जब उन्होंने कहा मैंने वियतनाम जंग में हिस्सा नहीं लेना क्योंकि वियतकांग ने मेरा क्या बिगाड़ा है, मुझे तो जो है वो अमेरिकी सरकार एक बस पे सफेद आदमी के साथ नहीं बैठने देती, चाहे वो महात्मा गांधी के एफर्ट्स हो। और लोग कहते हैं कि जिन्ना सिविल डिसोबीडियंस के खिलाफ थे, खिलाफ तो थे, लेकिन जब 1946 में सरकार और कांग्रेस मिल गए तो डायरेक्ट एक्शन डे का अगस्त 16 1946 को किसने कॉल दी थी? वो भी एक सिविल डिसोबीडियंस की कॉल है ना। और इन सारे लीडर्स में जो कॉमनैलिटी है वो देख ले, ये वो फिगर्स हैं। नेल्सन मैंडेला की पूरी एंटी अपार्थाइड मूवमेंट जो है वो 1952 के डिफायंस कैंपेन से शुरू हुई थी। इनमें से, और ये सब कानून तोड़ रहे थे, इनमें से एक पे जो है वो उंगली उठा दें कि वो 20वीं सदी के एक तारीखी फिगर नहीं है। चला एक मूवमेंट जो है मेरे भाई, उसमें जिक्र करना तैमूर झगड़ा साहब भूल गए हैं, जो आजकल मूवमेंट इन्होंने चलाई है अप्रैल 2022 के बाद कि मुझे वापस लाओ की मूवमेंट। और वो मूवमेंट इसलिए चली हुई है क्योंकि आपको याद होगा कि इक़्तिदार में आने से पहले इमरान खान साहब क्या कहते थे कि अगर मुझे फ़ौज ने कुछ कहा तो मैं अगले दिन ही रिज़ाइन कर दूंगा, और ये नहीं हो सकता कि मैं फ़ौज की एस्टैब्लिशमेंट की बातें सुनूं और या उनकी कहने पे मैं हुकूमत करूं या जिस तरह वो कहेंगे मैं उस तरह करूं। और उसके बाद क्या हुकूमत छोड़ी, फिर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ, और फिर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर है, जिसकी वजह से आपके आज नंबर पूरे हैं, आप 100 बिस्मिल्लाह आएँ, आप अदम एतमाद लेके आएँ और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करवाएं। हमने तो नहीं रोका। कॉन्स्टिट्यूशनल जमहूरियतों में तो यही होता है और कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप यही होता है। अगर आपको बतौर वज़ीर आज़म, और क्योंकि इमरान खान साहब ने भी एक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है वो हासिल किया था इसी ऐवान से, और उन्होंने अपना दिखाया कि जी मेरे पे बड़ा कॉन्फिडेंस है और मैं एज प्राइम मिनिस्टर सर्व कर सकता हूँ, उसके बाद ही वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ। अब यहाँ पे ये कह देना कि हम जो है वो इस्टेब्लिशमेंट की मदद से नहीं आए थे या इस्टेब्लिशमेंट हमें नहीं लाई थी, और क्या ये मूवमेंट जो चलाई हुई है कि मुझे वापस लेके आओ, तो अभी क्या आप तो अपनी ही बात को नेगेट कर रहे हैं। आप तो कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट का कोई रोल, कोई किरदार सियासत में नहीं होना चाहिए, लेकिन अभी तो आप यही कह रहे हैं कि इफ यू ब्रिंग अस बैक देन एवरीथिंग विल बी फाइन। नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा, बल्कि जो आपकी दो क्लेम्स हैं, मैं सोच रहा था हम में से किसी ने नहीं कहा, खान साहब ने तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन पे ब्लेम किया था, और आज खान साहब आसिफ की स्टेटमेंट है, पहले अमेरिका को किया था ना, और आज खान साहब ने मीडिया से बात करते हुए जो है बलोच साहब, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ, खान साहब बाहर निकले, ठीक है, और वो अपोजिशन में गए इक़्तिदार से। आज उन्होंने इस बात के ऊपर मोहर साबित की है और कहा है, आप मीडिया रिपोर्टिंग उठा के देखें, उन्होंने कहा कि हुकूमत ने मईशत को बचा लिया है। जी जी, हम इस मईशत को जो कि दिवालिया होने वाला था मुल्क, वो बचा लिया है उससे। सो ही इज एक्चुअली पुट दिस हिज स्टैम्प ऑफ अप्रूवल ऑन द डिफिकल्ट टाइम्स दैट वी हैव हैड टू एंड्योर। ये तो तब पता चलेगा जब आप खान साहब को कैमरे के सामने जो है वो पेश होने दें, जैसे किसी भी प्राइम मिनिस्टर का। नहीं, वो मीडिया था ना वहाँ पे, मीडिया था, मीडिया ने कहा क्वेश्चन, और वहाँ पे एक मीडिया किसी मखसूस चैनल से नहीं था, नहीं मखसूस चैनल, ये जंग से ही चला है, तो जियो से ही चला है, तो बाकी सबने रिपोर्ट किया, एयर वाले ने रिपोर्ट किया, सबने रिपोर्ट किया। मुझे यहाँ पे एक नहीं है ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। फिर साहब अभी जो एक बात पूछूं आप प्लीज। देखिए, अभी इन्होंने सारा जो है वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को क्लीन चिट दे दी, तो हमारे बयान तो नहीं है। ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि उनके पीछे जो है वो एस्टैब्लिशमेंट 2019 से लगी थी, और आज से चंद दिन पहले इनके अपने अहलाए अमीर हैदर खान होती, जो एक्स चीफ मिनिस्टर हैं खैबर पख्तूनख्वा के, उन्होंने एक पब्लिक स्पीच में कहा कि जनरल बाजवा वाज इन्वॉल्व थ्रू द एंटायर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। तो ये सारी चीज कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं मांगती। ये बनाना रिपब्लिक है या ये मुल्क है? बनाना रिपब्लिक तो बना दी, कोई ना कोई होता है सर। कहीं पे आप इस्टेब्लिशमेंट कह रहे हैं, कहीं पे आप गुड टू सी यू कह रहे हैं, किसी ना किसी जगह वो चीज चलती रहती है। अब सब देखिए जो बयानात आ रहे हैं अमेरिका की तरफ से, जो कहा जा रहा है कि रिहा करें, इज इट पॉसिबल कि इस तरह कोई रिहाई हो जाएगी, कर देंगे आप? ऐसे होता है,
ऐसे अगर होता तो बिल्कुल तो फिर नवाज शरीफ कभी सऊदी अरेबिया ना जाए। नहीं, ऐसे अगर होता तो फिर गुआंतानामो बे के कई जो हैं जिनको इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी करके जिनके ऊपर जिनको बिल्कुल एक एयोटा ऑफ एविडेंस ना होने की बरक्स उसके कि उनके खिलाफ कोई सबूत या शवाहिद मौजूद नहीं है, उनको उठा के गुआंतानामो बे ले गए। तो ये तमाम तर चीज़ें हैं। अमेरिका के कहने से कोई रिहा नहीं हो जाएगा, अमेरिका के जोर डालने से कोई रिहा नहीं हो जाएगा। पाकिस्तान एक खुद मुख्तार मुल्क है, वेर ए सॉवरेन कंट्री, और ये यहाँ पे ये कह देना तो बड़ी आसान बात है कि अब ये पूछें डोनाल्ड लू से डोनाल्ड ट्रंप तक का सफ़र, उसके बाद एब्सोल्युटली नॉट से एब्सोल्युटली यस तक का सफ़र। असल बातें तो ये करने वाली है कि इनका दोगलापन, इनका ये चेहरा अवाम के सामने और कौम के सामने भी आना चाहिए कि जो इनके डबल स्टैंडर्ड्स हैं वो तो कम से कम देखें कि पूरी कौम को गाड़ियों के पीछे लिखवाया गया गुलामी नामंजूर, एब्सोल्युटली नॉट। अब क्या कहेंगे कि आप लिखवा दें गुलामी मंजूर, एब्सोल्युटली यस, बिकॉज अभी तो यही कहा जा रहा है ना, क्योंकि रिचर्ड ग्रेनेल साहब जो हैं वो हमारी तरफदारी कर रहे हैं और बड़ा जोर लगा रहे हैं। उनकी क्या हैसियत है? ही इज अ स्पेशल एनवॉय फॉर नॉर्थ कोरिया एंड वेनेजुएला। इसमें पाकिस्तान का कहाँ पे है ये बताएं। और उनकी अपनी जो एक तारीख है वो आप उठा के देखें, पॉलिटिको ने छापा हुआ है। आप मेरे ख्याल से मेरे से बेहतर तैमूर झगड़ा साहब इज़ अ वेरी लर्नड मैन, यू नो समबडी वी लुक अप टू एज वेल, के माशाल्लाह इन्होंने इंटरनेशनली भी बड़ा काम किया है। उठाएं, निकालें, ये देखें पॉलिटिको में क्या रिपोर्टिंग आई है कि एक फॉरेन एजेंट या फॉरेन जो पॉलिटिकल पार्टी थी उसके एज ए टूल, एज ए लॉबिस्ट इस्तेमाल होते रहे, उनके लिए वो लॉबिंग करते रहे और फिर वो फ्रॉड के चार्जेस भी थे उस पर। तो यहाँ पे वो अगर एलची साहब ये कह रहे हैं कि हकीकी आज़ादी या वो कह रहे हैं कि फ्री इमरान खान, तो उनके कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनके ये कहने से कोई असर नहीं होता। हमने अपने आइन और कानून के मुताबिक जो फैसले होंगे, लॉ ऑफ द लैंड है, हम उस मुताबिक करेंगे। ये नहीं कहा जा सकता कि अमेरिका के कहने पे जो है हम किसी को रिलीज़ कर दें। आइन और कानून के मुताबिक किसी की अगर वो बनती है रिहाई तो बिल्कुल उनको ज़रूर मिलेगी। इमरान खान को इन्हीं अदालतों से रिलीफ मिल चुका है, कई केसेस में मिल चुका है। ये तो नहीं कहा जा सकता। फिर दे शुड रिपोज देयर कॉन्फिडेंस इन द जुडिशल सिस्टम, और इस अदालती निज़ाम के ऊपर आप अपना एतमाद तो कम से कम रखें। आप तो रख दें, वो रिजर्व सीट्स का फैसला तो इम्प्लीमेंट कर दें। हमने देखे कानून साजी की, वी एज लॉ मेकर्स, as parliamentarians, as legislators, हमने reiterate किया कि भाई ये इस तरह जो फैसला पसंद नहीं है उसके लिए कानून को आइन और कानून से मामला है, आइन और कानून जो चीज़ आ कह रहे हैं कि एब्सोल्युटली नॉट से लेके एब्सोल्युटली यस तक जो सबका सफर है वो उसमें क्या फर्क है, कहाँ तक पहुंचा, वो क्यों पहले नॉट था अब यस हो गया? कोई सफर नहीं है। देखिए, अगर इमरान खान पाकिस्तान के पहले वजीर आज़म नहीं होते जो कि एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी के जो हैं वो बिल्कुल उसके पीछे खड़े हुए, तो इमरान खान को दुनिया में बहुत सपोर्ट बहुत पहले मिल जाती है। ये मैं वो बात कर रहा हूँ जो नॉर्मली हम नहीं करते। इमरान खान को इंटरनेशनल सपोर्ट वो नहीं मिली, वो सिर्फ वो इसलिए नहीं कि जो दुनिया है उसका पाकिस्तान में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो इसलिए कि दुनिया जो है वो पाकिस्तान को एक ऐसे पाकिस्तान को यूज टू है कि जब जैसे रिचर्ड आर्मिटाज जनरल मुशर्रफ को कहें कि 9/11 हो गया, आप हमारी क्या मदद करेंगे, तो वो उसने अपनी किताब में लिखा है कि मैं ये एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था, कि उसने कहा कि जो आपको चाहिए आपको मिल जाएगा। ठीक, दिस इज व्हाट द वर्ल्ड इज यूज्ड टू इन टर्म्स ऑफ पाकिस्तान। हुआ क्या है, देखें, जो इन्होंने चार्जेस रिचर्ड ग्रेनेल पे लगाए, मुझे नहीं पता कि PMLN वालों की क्यों जो है वो दुश्मनी है, या ये कौन से जो है वो फॉरेन पॉलिसी के हैंडबुक में लिखा है कि एक नई एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो आए किसी भी ऐसे मुल्क में जिसके साथ आपके ताल्लुकात होने चाहिए, कि आप उनको जलील करते जाएं। आई डोंट नो ये किसका भला कर रहे हैं। जो इन्होंने चार्जेस लगाए हैं वो तो वो खुद ही जवाब दे दें। मैं आपको ये कह दूंगा, पर्सनली मैंने उनकी एक ट्वीट रीट्वीट नहीं की, मेरा काम नहीं है, ठीक है। लेकिन ये बात जो है वो जरूर है कि जो पाकिस्तानी अमेरिकन्स या जो पाकिस्तानी डायस्पोरा जिनों से इन्होंने वोट का हक लिया है, जिनके ये पासपोर्ट छीनते हैं,
अगर वो जो है वो इमरान खान के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, उनका हक है, बिल्कुल वो ठीक कर रहे हैं। पीटीआई से नहीं है वो, उसमें पीटीआई के फॉरेन चैप्टर्स भी हैं, लेकिन एज पाकिस्तानी अमेरिकन उनका हक है, ठीक है। इसी तरह नहीं हमें तो तवक्को है कि जिस दिन यहाँ पे आइन और कानून और जजेस को वैसे जो है वो आज़ादी मिल जाएगी। एक तो मेरे ख्याल में बाकी आज़ादी की तहरीक उन बेचारे जजेस के लिए रन करनी चाहिए जो कि दबाव में भी नहीं आए, उनके कमरों में कैमरास लगाने के बाद भी, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी इनको जो है वो ब्रूट फोर्स वाली कानून साजी करनी पड़ी, जिसमें एक कानून तो इन्होंने पास कर दिया, दूसरा कानून ही इन्होंने ऐसे पास किया मदरसा बिल का, जिसको ये खुद नहीं इंप्लीमेंट कर सके। मतलब ये तो उस कानून साजी का हाल था, ठीक है। आजादी तो इमरान खान को वैसे ही मिलनी है। मैं आपको एक बात बता दूं, इन टॉक्स पे आते हैं, ये क्यों जरूरी है? ये टॉक सिर्फ इसलिए जरूरी इसलिए जरूरी है कि अगर ये मसले टॉक से हल नहीं होते ना, तो बाद में जब एक पार्टी दूसरे पार्टी के बाद जो है वो अपर हैंड लेके आती है, तो फिर जो ये हमारा साइकिल है पॉलिटिकल, जिसमें एक पार्टी दूसरे पार्टी के पीछे पड़ती है एंड वाइस वर्सा, वो खत्म नहीं होगा। तो वो मुफाहमत से जो है वो चीज हल करे, क्योंकि आपको पता है आपकी सियासत तो खत्म हो चुकी है, आगे जो है वो लोग जूते मारेंगे। अकील साहब, मुज़ाकरात से जो है वो खान साहब बाहर आ जाएंगे? देखिए, मुज़ाकरात से वो बाहर नहीं आएंगे, वो उनको अपने इनोसेंस जो है अदालतों में प्रूव करनी है। आप बिल्कुल इस बात से अगर मुज़ाकरात या इस नीयत से कर रहे हैं कि मुज़ाकरात का जो हतमी फ़ैसला होगा या मुज़ाकरात के थ्रू जो है किसी की रिहाई हो जाएगी, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। इनकी जो डिमांड्स हैं वो चार्टर ऑफ डिमांड्स हम देखेंगे 2 तारीख को इन राइटिंग, इसीलिए कहा है कि हम खुद भी देखें, आवाम को भी दिखाएं, कौम को भी दिखाएं कि एक्चुअली ये चाहते क्या हैं, असल मांगे हैं क्या। वो जब सामने आएंगे तो उस पर बातचीत हो सकती है। कमीशन की बात मैंने आपको बताया, फेडरल गवर्नमेंट एम्पावर्ड है आइन और कानून के मुताबिक, वो हमारा फैसला है, हमने बनाना है। ऑब्वियसली लिस्ट ने असीरान की लिस्ट आज दिन तक नहीं आई। और यहाँ पे अकील साहब आपका शुक्रिया, तैमूर भाई आपका शुक्रिया वक्त देने का। नाज़रीन, ये था एक प्रोग्राम, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।